हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आरएस में। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हो जाए तो हम सबसे पहले हमेशा से दिन का एक टारगेट रखेंगे, प्रत्येक दिन का एक टारगेट, और उस टारगेट को क्या है कि अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे स्टार्ट करते जाएंगे कि सबसे पहले अपना टॉपिक रखेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता के मतलब लोगों के देवता, जो यहाँ पर मूल रूप से स्थायी रूप से जो लोक देवता पूजे जाते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। वैसे मूलतः लोक देवता उन्हें कहा जाता है जिनको मृत्यु होने के बाद में जिनकी पूजा अर्चना की जाती है वर्तमान के अंदर। और लोक देवता के अंदर एक सब टॉपिक होता है पीर। पीर वो होते हैं जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं, जबकि लोक देवता सिर्फ हिंदुओं में होते हैं और पीर दोनों में होते हैं। तो ऐसे 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा, 500 पीर पधारजो गोगा जी जेहा। पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा, 500 पीर पधारजो गोगा जी जेहा। कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। समझ गए? इसको याद कर लेना, पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा, 500 पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो सबसे पहले अपन 500 पीरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पाबूजी राठौड़ के बारे में बात कर ले थोड़ी सी। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ जिनके पिताजी का नाम था धांधल जी, धांधल जी। इनके पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी। और माता का नाम था कमला दे, माता कमला दे, पिता धांधल जी। और इनका जन्म स्थान था कोलूमंड बाड़मेर। जन्म स्थान क्या था? कोलूमंड बाड़मेर। पिता का नाम धांधल जी, पाबूजी, पाबूजी के पिताजी का नाम धांधल जी, माताजी का नाम कमला दे, और जन्म स्थान कोलूमंड बाड़मेर, बाड़मेर के। पत्नी, पत्नी 2 नाम मुख्यतः किताबों के लिखे हुए आते हैं। एक तो फूलम दे और सुप्यार दे। ये अमरकोट के अंदर सोढ़ा रियासत थी और वहां पर थे सूरजमल। सूरजमल जी की राजकुमारी थी सुप्यार दे या फूलम दे, ठीक है। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, देवल नामक चारण महिला की घोड़ी। एक चारण महिला थी जिनका नाम देवल था, उनकी घोड़ी है केसर कालमी। तो बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी और एक चारण महिला है देवल, उनकी। इनके 2 सहयोगी थे जिन्हें हम मित्र कह सकते हैं, सहयोगी कह सकते हैं, जिनके साथ ही विचरण किया करते थे, साथ में घुमा करते थे। चांदा तथा डामा दोनों भील भाई थे। और ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो पाबूजी राठौड़ हैं, इनके बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं इनको। चांदा तथा डामा दोनों भील भाई थे, ये इनके सहयोगी थे प्रत्येक काम के अंदर। अब मेला, मेला इनका कब भरा जाता है? मुख्यतः प्रश्न ये आते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? केसर कालमी। किसकी घोड़ी थी? ऑप्शन के अंदर अपने आ जाएगा केसर कालमी, तो अपन को केसर कालमी करना है। मेला कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। कोलूमंड गांव है, कोलूमंड गांव के अंदर चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो हम कह देंगे पाबूजी राठौड़ का जो मेला है वो चैत्र की अमावस्या को। सबसे पहले महीना कौन सा आता है? चैत्र। तो उस चैत्र की अमावस्या को कोलूमंड गांव के अंदर ये जो मेला है पाबूजी राठौड़ का आयोजित किया जाता है। अब बात करेंगे, क्या देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए तथा डेचू जोधपुर में जिंदराव खींची जायल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जिंदराव खींची ये जायल था और ये डेचू गांव के अंदर ये बहनोई था। किसका बहनोई था? ये पाबूजी का खुद का बहनोई था। और इनकी देवल नाम की चारण जो महिला है, इनकी गायों की रक्षा के लिए जब पाबूजी राठौड़ की शादी हो रही थी, तो ये देवल नामक चारण महिला के पास गए कि मुझे आपकी घोड़ी दो। जो ये केसर कालमी घोड़ी है, ये बहुत ही बढ़िया घोड़ी थी, बहुत ही प्यारी घोड़ी थी।
वैसे इनके पास घोड़ों की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने मांगी कि मुझे केसर कालवी घोड़ी चाहिए। और फिर ये देवल नामक चारणी से केसर कालवी घोड़ी लेकर के आए। और फिर देवल नामक जो चारण महिला है, उन्होंने बाबूजी से कहा कि मैं जब ये गायें चराने जाती हूँ तब जींदराव खिंची मेरी गायों को चुराने का प्रयास कर लेगा, तो मैं गायें चराने जाऊंगी तो मुझे घोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम तो यहाँ से चले जाओगे, तो फिर कैसे दोगे। तो ये बात कही तो बाबूजी ने उससे वचन दिया कि मैं जब तुम्हारी गायों के ऊपर कोई भी समस्या आएगी तो मैं सबसे पहले वहाँ पर पाऊंगा। और इस बात पर जो जींदराव खिंची ने जब पता चला कि बाबूजी शादी में गए हुए हैं, तो पीछे से देवल नामक चारणी महिला की जो गायें हैं वो लेकर के चला गया। जब देवल चारणी ने ये बात बाबूजी के पास आकर के कही, तो बाबूजी 3 फेरों के बाद में, जब 7 फेरे होते थे तो 3 फेरों के बाद में उठ करके आ गए। वर्तमान में राजस्थान के अंदर अभी 3 ही फेरे होते हैं, क्योंकि उस समय से जो बाबूजी ने ये जो त्याग किया था उनके कारण। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। ऊंट रक्षक देवता जो मुख्यतः जाति होती है ऊंट से संबंधित, रायका, रेवारी, देवासी, ऊंट पालने वाली जाति, ये बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं और बाबूजी की पूजा अर्चना करते हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। कौन से देवता? प्लेग रक्षक देवता। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। कितने भाइयों को? 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़। हाँ, यह प्रश्न आ सकता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। भील जाति के भोपे पुजारी फड़ को गाते हैं समय रावण हथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रावण हथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब बात करेंगे कि जो बाबूजी की वीर गाथा पावड़े भजन माट वाद्य यंत्र से बजाया जाता है। जो माट मतलब मटकी जैसा जो वाद्य यंत्र होता है, उससे जो ये बाबूजी की जो वीर गाथा है उनको कहते हैं पावड़े भजन, ये गाए जाते हैं। और गाते कौन है? भील जाति के भोपे पुजारी फड़ गाते हैं रावण हथा वाद्य यंत्र। अब कुछ पुस्तकें हैं बाबूजी से संबंधित, उन पुस्तकों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है बाबू प्रकाश आशिया मोड़जी। इसके अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जूना ग्राम में हुआ था। किसने कहा है? आशिया मोड़जी ने कहा है। दूसरा है बाबूजीरा दोहा। अब बाबूजी के दोहे किसने लिखे हैं? लगराज नाम का एक व्यक्ति है। लगराज ने बाबूजीरा दोहा लिखा है। तीसरी बात याद करते हैं बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाजी। कौन? बिट्ठू मेहाजी। आंखें बंद करके याद कर लीजिए साथियों। बिट्ठू मेहाजी चारण है, ये मेहाजी है, बिट्ठू है, इनकी सब कास्ट है। और ये बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाजी। अगला है बाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर। रूपक जो रूप है वो मोतियों का बहुत ही अच्छा होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मोतीसर बख्तावत, रूपक आ जाए तो मोतीसर बख्तावर। बाबूजी के सोरठे रामनाथ नाम का एक व्यक्ति है जिसने बाबूजी के सोरठे लिखे हैं। एक बार बाबूजी का फिर से रिवीजन हो जाए थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर, उसके बाद में तो देख लो अब कितनी सी देर में अपने ये हो गया है, मात्र 10 मिनट में बाबूजी याद हो गए एकदम। राजस्थान के लोक देवता पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। बाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी को बाबूजी, इन सबको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। बाबूजी के पिताजी का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे, जन्म स्थान कोलूमड़ बाड़मेर,
पत्नी फूलम दे सुप्यार दे, अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी, घोड़ी केसर कालमी देव नमचारणी हैं, सहयोगी चांदा तथा डेमा है, दोनों भील भाई हैं। कोलूमंड के क्षेत्र अमावस्या को कहा जाता है। देव नमक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे तथा डेचू जोधपुर में जिंदराव खींचे जाल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। राय का रेबारी देवासी ऊंट पालने वाली जाति को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। गुजरात के 7 आए हुए। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। विलजात जाति के भोपे फड़ को आते समय रावण हथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पाबूजी की वीर गाथा पावड़े भजन माठ वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। पाबू प्रकाश आशिया मोर्ची, इसके अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर के जूना गांव, जूना मतलब कि पुराना। बाबूजी का दूहा लगराज ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? दूहा लगराज। दूहे छोटे छोटे होते हैं ना, लग ऐसे लघु कर सकते हो आप, लगराज। बाबूजी का छंद लिखना बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसा काम कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका ये कौन लिख सकता है? जो बिट्ठू मेहा जी कर सकते हैं। और उसके बाद में पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर। पाबूजीरा रूपक किसने लिखी है? मोतीसर बख्तावर। रूप किसका अच्छा है? मोती अच्छे होते हैं ना रूप में। और पाबूजी के सोटे रामनाथ। इसी के साथ अपने पाबूजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है अपना रामदेव जी तंवर। कौन है बच्चों? रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर का जन्म, अब बताता हूं आपको। रामदेव जी तंवर है, इनका जन्म हुआ था अपने कहां पर? रामदेव जी तंवर का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर। अभी फिलहाल वो मोदी जी आए थे, तो मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस पूछती है कश्मीर और राजस्थान का क्या संबंध है, तो कश्मीर ये वाला कश्मीर बाड़मेर के अंदर है। तो बाबू साहब रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था, तो ये कश्मीर कौन सा है? उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर है। समझ गए मित्रों? अच्छे तरीके से समझ गए? हाँ समझ गए ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उंडू कश्मीर में इनका जन्म हो गया और बाद में नाम क्या है? पिताजी अजमाल जी सबको पता है पोखरण के सामंत थे। माता मेणा देते थे, मतलब कि अजमाल जी के पुत्र नहीं था तो उनको मेणा देते थे लोग, तो माता मेणा दे। अजम्मा खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया अजमाल चिरा। पत्नी है नेतल दे, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी। अमरकोट के सोडा है दलेल सिंह जी, इन दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी है नेतल दे। मंदिर है इनका रूणीचा रामदेवराज जैसलमेर के अंदर, सबको पता है। गुरु बालीनाथ जी, इनके गुरु हैं बालीनाथ जी। इनका मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी है, यहाँ पर ये अपने गुरु जी के पास जाया करते थे, बैठे थे, गुरु जी से शिक्षा ली थी। तो इनके गुरु हैं बालीनाथ जी। इनका मंदिर जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर है। घोड़े का नाम है लीलो। घोड़ा कौन सा है बच्चों? घोड़ा है लीले घोड़े रा सवार हमारा रामदेव जी। लीलो घोड़ो किरो है रामदेव जी। लीला घोड़ा है रामदेव जी का। झंडा को मुख्यतः हर जगह नेजा ही कहते हैं, मारवाड़ी में नेजा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेजा, तो अपने प्रश्न आ जाए कि नेजा रामदेव जी की झंडा क्या कहते हैं, तो नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। जागरण को कहते हैं जम्मो। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मो। आई बात समझ में? जागरण ने क्या कहते हैं? जागरण को कहते हैं जम्मो। और इसके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहते हैं रिखिया। क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिखिया। रामदेव रामे पर्चा बावरी है। पर्चा बावड़ी मतलब कि यहाँ पर पर्चा, मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि वहां पर जाकर के अगर आप उस बावड़ी के अंदर अपने कोई भी कुष्ठ रोग हुआ होता है, चर्म रोग हुआ होता है, उससे अगर उस बावड़ी के अंदर नहा लेते हो, उस बावड़ी का पानी ग्रहण कर लेते हो, तो वो आपसे वो हाथों हाथ सही हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप। पर्चा बावड़ी कहाँ पर है? रामदेव जी की जो पुस्तक है उनको कहते हैं 24 बाणियां। क्या कहते हैं? 24 वाणियां। मतलब कि उनके अंदर जैसे वैष्णव के अंदर 29 नियम दिए थे ना, वैसे रामदेव जी ने 24 नियम बताए हैं, तो उनको कहते हैं 24 वाणियां। रामदेव जी ने कामड़िया पथ की शुरुआत की थी। कामड़िया पथ मतलब कि रामदेव जी बहुत ही ज्यादा मैच्योर व्यक्ति थे। उन्होंने वो सोचा था कि आगे जाकर के हम क्या नहीं होने देंगे, हम
इन लोगों को मतलब जो जात पात है उन सब के भेदभाव को मिटाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो रामदेव जी ने किया है। कामड़िया पद शुरुआत करके कामड़िया पद की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब प्रश्न आएगा कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया पद की महिलाओं के द्वारा। मुख्यतः कामड़िया पद में मेघवाल समाज होता है। अब बात करते हैं कि रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी वर्तमान में जीवित समाधि प्रतिबंधित है, लेकिन रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भादवे का महीना था, चांदनी 11 को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। कैसी समाधि ली थी? जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल रामदेव जी की धर्म बहन ने रामदेवरा में समाधि ली थी। कहाँ समाधि ली थी? रामदेवरा में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल ने रामदेव जी की जो धर्म बहन है, मतलब कि आप इन बहन भाइयों का प्रेम देखिए कि रामदेव जी अगर 11 को समाधि ले रहे हैं तो मैं समाधि लूंगी। और समाधि कब लूंगी? मैं समाधि लूंगी दशमी को। रामदेव जी ले रहे हैं 11 को, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने। और रामदेव जी के जो मंदिर में अब रामदेव जी ने समाधि ले ली, तो अब रामदेव जी के पगलियां हैं, जो पांवों के निशान हैं, उनको पूजे जाते हैं। रामदेव जी के पगलिये पूजे जाते हैं। कितना बड़ा काम किया होगा रामदेव जी ने कि उनके पगलियों को पूजा जाता है। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक साहूकार का दमन किया था। कहते हैं कि भैरव नाम का एक राक्षस था। तो राक्षस कैसा था? यह साहूकार था जो पोखरण के जो लोगों को पैसे देता था, लेकिन उनसे बेगार करवाना, उन पर शोषण करना, ये सब करता था। तो रामदेव जी ने आए और रामदेव जी ने उसको मना किया और उसके जितने भी भाई खाते थे सबको जला दिया। उसका जो दमन है वो किया। इस वजह से रामदेव जी ने पोखरण के अंदर जो भैरव नाम का ये साहूकार था, इसका दमन किया था और लोग बहुत ही ज्यादा इससे खुश हुए थे। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो रामदेव जी को विष्णु भगवान यानी कि श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि जो अजमाल जी थे वो भगवान श्री विष्णु कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे तथा इनको पीरों का भी पीर कहा जाता है। कि पीर तो बहुत हुए हैं। इन्होंने जो मुस्लिम समाज के 5 व्यक्ति आए थे उनको पर्चा दिया था और उनको भोजन का निमंत्रण दिया था घर पर। तो उन्होंने कहा कि मैं अब हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं। तो उनको कहा आप हमारे घर पर आइए। जब वो उनके घर पर गए और जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे बर्तन तो हमारे घर पर ही है, और वो उनके घर थे वहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर। और जब जाकर के उन्होंने अपने बैग संभाले तो उनके अंदर बर्तन पड़े थे। तो उन्होंने रामदेव जी को कहा था ये तो पीरों के भी पीर हैं। तो रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था। इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, हल्दीना अलवर के अंदर, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर, बिराटिया खुर्द पाली के अंदर। तो आपको पता है रूणीचा रामदेवरा ये सबको पता है। पोखरण जैसलमेर पता है। मसूरिया पहाड़ी क्योंकि इनके जो गुरु जी थे, कौन सा आप बताओ, नाम बताओ, गुरु जी का नाम बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। गुरु बालीनाथ जी कहाँ रहते थे? मसूरिया पहाड़ी पर। तो जोधपुर में भी है। हल्दीना अलवर के अंदर भी रामदेव जी की पूजा की जाती है। हल्दीना और छोटा रामदेवरा किसको कहा जाता है बच्चों? गुजरात को कहा जाता है। बिराटिया खुर्द पाली। अब बात कर लेते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी हैं, ये इनका जो जन्म स्थान है वो अपने ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। पिता है जेवर सिंह, माता बादशाह दे। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तो गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर यानी कि साक्षात देवता कहा था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले एकमात्र पीर हैं गोगा जी। और गोगा जी को महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था,
प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी से कौन से लोक देवता ने युद्ध किया था, तो गोगा जी ने किया था। गोगा उनको कह दिया था, गो किसको कह दिया था, मोहम्मद गजनवी को कह दिया था। माता का नाम तो बाछल दे या केलम दे, बाछल। पिता जेवर सिंह, जन्म स्थान ददरेवा चूरू। अपने मौसेरे भाई अर्जुन तथा सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए मारे गए। ये अर्जुन और सर्जन बहुत ही नकटे व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने भी गायों के साथ गायों की चोरियां कर ली। पहले के जमाने में क्या था, धन के नाम पर गायें, पशु पक्षी यही पशु हुआ करते थे। तो अर्जुन सर्जन ने गायों की चोरी कर रहे थे, तो इनके खिलाफ युद्ध किया और इनकी गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए। ददरेवा चूरू में मंदिर को शीर्ष मेढ़ी सिर कटकर गिर गया था। क्या ददरेवा चूरू का एक मंदिर है जिसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी, यहाँ पर इनका सिर कट करके गिर गया था। युद्ध कर रहे थे तो चूरू के अंदर, ददरेवा के अंदर सिर कट गया था। और ददरेवा से गोगा मेढ़ी के अंदर धुर मेढ़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर तो कहाँ कटा था, ददरेवा चूरू के अंदर, और गोगा मेढ़ी के अंदर धुर कटी थी। तो देख लो उस समय का प्रताप कितना अतुलनीय रहा होगा कि सिर ददरेवा चूरू के अंदर है और जो धड़ है वो गोगा मेढ़ी के अंदर कट रहा है। गोगा मेढ़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो जो गोगा मेढ़ी का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, एकमात्र है नीचे की साइड में मंदिर जैसा है लेकिन ऊपर की साइड में मस्जिद जैसा है। तो मकबरा शैली में बना हुआ मंदिर किसका है, किस लोक देवता का है, तो गोगा जी का है। गोगा मेढ़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है तथा मंदिर में क्या लिखा हुआ है, मंदिर में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। सांचौर जालोर वहां पर एक ढाणी है खिलेरियों की ढाणी है, वहां पर एक गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। ओल्डी मतलब कि पुराने जमाने के जो हॉल टाइप के होते थे, बैठक टाइप का। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है, ये प्रश्न आ सकता है। तो खिलेरियों की ढाणी सांचौर में बनी हुई है। गोगा जी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सर्प रक्षक देवता जो सांपों से रक्षा करने वाले देवता हैं, उनके रूप में किसको पूजा जाता है, गोगा जी को पूजा जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी की जो मंदिर है वो खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी के मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं मित्रों, खेजड़ी के नीचे। कवि मेहा ने इन पर गोगाजीरा रसावल नामक पुस्तक लिखी है। तो प्रश्न आ सकता है कि गोगाजीरा रसावल किसने लिखा है, गोगाजीरा रसावल मतलब कि जिसको रस कवि मेहा ने लिखा है। किसने लिखा है, कवि मेहा। अब बात करेंगे हड़बूजी सांखला नाम सुना है, हड़बूजी सांखला। गोगा जी और रामदेव जी और पाबू जी और हड़बू जी और मेघ जी, 5 हो गए। तो अब बात करते हैं हड़बूजी सांखला की। हड़बूजी जो सांखला है इनका जन्म स्थान है बुंडेल नागौर। कहाँ है बच्चों, बुंडेल नागौर, जन्म स्थान है बुंडेल नागौर। ये रामदेव जी के क्या है, मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ये रामदेव जी के क्या हैं बच्चों, मौसेरे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हरभमजाल जोधपुर नामक स्थान पर रहने गए। मासी ही थे, रामदेव जी और हड़बूजी सांखला दोनों क्या थे, मासी के बेटे थे। और बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। हरभमजाल ये जोधपुर के अंदर एक जगह है, यहाँ पर ये रहने लगे थे। इनके भी गुरु थे, मासी थे, तो मासी में बातें हुई होगी तो उन्होंने कहा गुरु इनके भी वही रख देते हैं जो हमारे हैं। और रामदेव जी के गुरु और हड़बूजी सांखला के गुरु एक ही हैं। क्या महान गुरु हैं वालीनाथ जी कि दोनों शिष्य आज पूजे जा रहे हैं। जय हो गुरु वालीनाथ जी की। हड़बूजी जो थे वो शकुन शास्त्री मतलब कह सकते हैं भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे। भविष्य बता देते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। मतलब कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया था, इनको भविष्य का पता चलता था। इन्होंने
को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। अपन पढ़ते हैं, जब जोधा के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद हड़बू जी ने दिया तथा उसे एक कंटार भेंट की थी कि तुम मंडोर जीतोगे। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी जोधपुर गांव दिया, जहां पर ये बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे, मतलब गौशाला खोल ली थी एक, और जोधपुर जीत लिया जोधा ने। उसके बाद जोधा ने एक गाँव दिया बेंगटी जोधपुर के अंदर, आज भी गाँव है, वहाँ भी हड़बू जी की आजकल बहुत ही पूजा होती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है, हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा। हाँ, तो प्रश्न आएगा कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके बैलगाड़ी की पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बू जी की। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके पगलियों की पूजा होती है? तो पगलियों की पूजा होती है रामदेव जी की। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बू जी की सवारी वाहन सियार था। क्या था? सियार। क्या था बच्चों? सियार। सियार लोमड़ी। हड़बू जी की सवारी सियार क्या है? सियार लोमड़ी है। अब बात करेंगे अपने मेहाजी। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया है इनका। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो मेहाजी मांगलिया है, इनका जन्म हुआ था बापिणी जोधपुर के अंदर। बापिणी जोधपुर में है और मुख्य मंदिर भी बापिणी जोधपुर के अंदर है। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कहते हैं कृष्ण जी के ये थे रूप थे। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। ये मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन। मारवाड़ के अंदर राव थे चुंडा। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो जैसलमेर के राणक देव भाटी, राणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। कौन? मेहाजी मांगलिया। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा घोड़ा। कौन सा घोड़ा? किरण काबरा घोड़ा। इनके भोपों के वंशवृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद लेकर ही वंश आगे बढ़ाते हैं। इनके भोपों के वंशवृद्धि नहीं होती है, संतान को गोद लेकर ही वंश आगे बढ़ाते हैं। कौन? मेहाजी मांगलिया के। मेहाजी मांगलिया। तो इन्हीं के साथ जो अपने 500 पीर हैं वो पूरे हो जाते हैं। एक बार 500 पीर का हाथों हाथ रिवीजन कर लेते हैं अपन। 500 पीर हाथों हाथ रिवीजन बस। वापिस राजस्थान के लोक देवता पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 500 पीर पधार्जियो गोगा जी जेहा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, ये 5 पीर थे जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। पिता पाबू जी राठौड़ के बारे में पढ़ लिया था हमने। पिता धांधल जी, माता कमला दे, कोलूमड़ बाड़मेर, फूलम दे सुक्यार दे अमरकोट, सूरज सोडा की राजकुमारी थी पत्नी का नाम। घोड़ी के सरकालमी, सहयोगी चांदा डामा, मेला कोलूमड़ के चैत्र अमावस्या को, देवल नामक चारणी की महिला की गायों की रक्षा करते हुए डेचू जोधपुर के अंदर जींदराव खींची जायल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। रायका रेवारी देवासी समाज अपना लोक देवता मानते हैं। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के भोपे पुजारी फड़ गाते समय रावण हथा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पाबू जी की वीर गाथा, गीत, पावड़े, भजन माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी से संबंधित पुस्तक पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी। इनके अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर जिले में जूनाग्राम में हुआ था। पाबू जी रदुआ लगराज, पाबू जी रचंद बिट्ठू मेहाजी, पाबू जी रूपक मोतीसर बख्तावर, पाबू जी के सोटे रामनाथ। अब बात करेंगे रामदेव जी तंवर। रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर बाड़मेर। पिता अजमाल जी पोखरण के सामंत, माता मेहा दे, पत्नी नेतल दे, अमरकोट के दलेल जी सोडा की राजकुमारी, मंदिर उड़ीचा रामदेव जैसलमेर, गुरु सैम बालीनाथ जी, घोड़ा है इनका लीलो, झंडा है नेजा, जागरण के जम्मो, मेघवाल भक्त रिखिया, रामदेव राम में पर्चा बावड़ी। रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियाँ। रामदेव जी कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। 10वीं को डालीबाई ने ली थी। रामदेव जी के मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी ने पोखरण में भैरव नामक साहूकार का दमन किया था।
विष्णु या कृष्ण का अवतार कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, सामाजिक भेदभाव करने वाले सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था। रोनीचा रामदेव राज जैसलमेर में, पोखरण मंदिर कहाँ का है, पोखरण में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, हल्दी अलवर में, छोटा रामदेव किसको कहते हैं, गुजरात में, ब्रिटिया खुर्द पाली में है। गोगाजी चौहान जन्म स्थान ददरेवा चूरू, पिता जेवर सिंह, माता बादशाह दे केलम दे। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी। मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन किसके हैं, अब बताओ, गोगा जी के। ददरेवा चूरू में मंदिर को शीर्ष मेड़ी सिर कट कर दिया था। गोगा मेड़ी के मंदिर को धुर मेड़ी कहा जाता है और चूरू के ददरेवा को कहते हैं शीर्ष मेड़ी। ददरेवा में चूरू में तो क्या रह गया था, सिर रह गया था, वो गोगा मेड़ी में धड़ आ मतलब बाकी धुर आ गया था। गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। खिलेरियों की टाणी सांचौर जालों में गोगा जी की ओल्डी बनी है। सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। मंदिर के नीचे खेजड़ी, कवि मेहा ने इन पर गोगा जीरा रसावल नामक पुस्तक लिखी। गोगा जीरा रसावल कवि मेहा ने। अड़बूजी सांगला जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अपनी मृत्यु के बाद हरभंजा जोधपुर में रहने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद गुरु बालीनाथ जी थे। अड़बूजी सुकुन शास्त्री भविष्यवक्ता ज्ञाता थे। उन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। मंडोर जीतने के बाद जोधा इन्हें बागेठी जोधपुर में रहने लगे, गांव दिया। अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया। अड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है। सवारी क्या है इनकी, अड़बू जी की सियार है। मांगलिया मेहा जी, वापड़ी जोधपुर। इनका जन्म मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन। राणक देव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। घोड़े का नाम किरण काबरा। भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती, संतान को गोद लेकर के वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी के साथ ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है और अगला पढ़ेंगे तेजाजी महाराज को और तेजाजी को पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर और उनसे आगे वाले लोक देवताओं को भी सेकंड पार्ट में। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।